Hello students, welcome to my YouTube channel Hasnain Academy. This is Hasnain Hazara, your mathematics teacher. मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th जो हमारे साथ हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम यूनिट नंबर फर्स्ट इज़ अबाउट मैट्रिसेस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। यानी मैट्रिसेस की हिस्ट्री क्या है। अच्छा, मैट्रिसेस को सबसे पहले आर्थर खैले ने इंट्रोड्यूस किया था। आर्थर खैले ने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1860s में इसने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था। अभी हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, अभी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है मैट्रिसेस की? A rectangular array means arrangements, तरतीब of real number enclosed in a square bracket is known as matrices। अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये तो आप लोग लोअर क्लास में जान चुके हैं कि ये हमारे साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट है। अभी रियल नंबर हमारे साथ क्या है, रियल नंबर भी आप लोग जान चुके हैं, आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सिंपली कहूँगा कि ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ रियल नंबर का। फॉर एग्जांपल मैंने रियल नंबर का एग्जांपल लिया है 2 - 2 1 / 2 0 एट्सेट्रा। ये हमारे साथ कुछ एग्जांपल्स है। इस रियल नंबर को मैं इनक्लोज करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे साथ क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। इस रियल नंबर को मैं इनक्लोज करता हूँ -2 1 / 2 0, ये हमारे साथ क्या हो गई, एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारे साथ टॉपिक आता है वो रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या है, ये हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। रोज़ एंड कॉलम्स हमारे साथ मैट्रिक्स में क्या है। रोज़ हमारे साथ है अ हॉरिजॉन्टल अरे का मतलब समझा चुका हूँ, अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर इज नोन एज रोज़। किस चीज़ में, मैट्रिक्स में। कॉलम्स क्या है, कॉलम्स हमारे साथ है अ वर्टिकल अरे ऑफ रियल नंबर इज नोन एज कॉलम्स। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ और उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रोज़ एंड कॉलम्स इसमें क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करते हैं एक एग्ज़ाम्पल 2 3 4 5 6 7। ये मैंने एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल इधर सपोज किया है जिसमें जो रियल नंबर्स है 2 4 6 3 5 7, ये हमारे साथ कुछ रियल नंबर्स हैं। अभी इसमें रोज़ एंड कॉलम्स क्या है। रोज़ मैंने आप लोगों को भी बताया कि हॉरिजॉन्टल अरे है। हॉरिजॉन्टल की कुछ पोजीशन है वो कुछ इस तरह है। अभी इसमें हॉरिजॉन्टल अरे क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल अरे हो गई। ये हॉरिजॉन्टल अरे यानी कितनी रोज़ है, रोज़ हमारे साथ सिंपली 2 रो हो गई। अभी कॉलम्स की तरफ आते हैं। कॉलम्स में क्या कहा है कि वर्टिकल अरे, वर्टिकल बिल्कुल
जो स्ट्रेट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। तो इसमें कितने वर्टिकल अरे हैं, 2 3, 1 2 3। सो कॉलम्स हमारे साथ कितनी हो गई, 3 कॉलम्स हो गई। ये रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में था। अभी हम बढ़ते हैं ऑर्डर की तरफ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो हमारे साथ क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। आप लोगों की बुक में ऑर्डर को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया है, m क्रॉस n। m किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज को, एंड n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को। कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया है। ऑर्डर जो हमारे साथ किसी मैट्रिक्स का होता है वो हमें क्या बताता है, किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ और आप लोगों के लिए मैं वो सॉल्व करता हूँ, और एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए असाइनमेंट देता हूँ, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल है, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या है हमारे साथ कुछ एलिमेंट्स है। हाँ, एक और बात आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रियल नंबर है इसको मैट्रिसेस में क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ये जहन में याद रखो, क्योंकि मैं आगे इसी एलिमेंट्स को बार बार दोहराऊँगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सही है। अच्छा, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, सही है। ये मैट्रिक्स मैंने एक लिया है, एग्जांपल लिया। अभी आप बताओ कि इसमें हमारे साथ रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। आप लोगों को तो पता है रोज़ हॉरिजॉन्टल अरे है और जो कॉलम है वो हमारे साथ वर्टिकल अरे है। हॉरिजॉन्टल अरे कितनी है, 1 2 3, रोज़ तो 3 हो गई, 3 हो गई। वर्टिकल अरे कितने हैं, 1 2, ये तो 2 है। सो कॉलम को मैं सी सी डिनोट करता हूँ और कितने हैं, 2 है। सो ऑर्डर कैसी होगी इस मैट्रिक्स का, जो कि मैंने इधर प्रेजेंट की है, m क्रॉस n, यानी m बाई n। सो m कितना है, m रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, m कितना है, 3 है, 3 क्रॉस, और n हमारे साथ क्या है, कॉलम्स है। सो हमारे साथ क्या आ गई, 3 क्रॉस 2, एक ही चीज़ की ऑर्डर हो गई, इस अबव मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन असाइनमेंट देता हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैट्रिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अच्छा, एक ई मैट्रिक्स है, उसका जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कुछ यूँ है, -1 3 0 4 5 6 8 9 10 1/2 3। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग को लिख लें। अच्छा, वीडियो को पॉज कर लें। सही है, आप लोगों ने उम्मीद है सही की होगी, क्योंकि बहुत ही आसान है। सो ऑर्डर हमारे साथ क्या है, m क्रॉस n है। m रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इधर हमारे साथ रोज कितने हैं, हॉरिजॉन्टल अरे कितने हैं, 1 2 3 4 रोज है, तो सिंपली आप 4 लिखो, क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। सो सिंपली ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 क्रॉस 3। ये हमारे साथ ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो हमारे साथ है इक्वलिटी ऑफ अ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी आता है, उसके बाद हमारे साथ कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं। तो टॉपिक हमारे साथ क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, इसके 2 कंडीशंस हैं। जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इससे क्या मुराद है कि हमारे साथ जो 2 गिवन मैट्रिसेस है वो हमारे साथ क्या है, इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेम क्या होनी चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए, यानी दोनों मैट्रिक्स की सेम ऑर्डर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट
एलिमेंट्स शुड बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हमारे साथ क्या होगी? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल मैं खुद करता हूँ और एक एग्जांपल आप लोग करेंगे। सपोज करें एक दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे साथ है 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। सही। अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? आप लोगों को तो पता है कि m क्रॉस n, m रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें रोज़ कितने हैं? 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर हमारे साथ है वो 2 क्रॉस 2 है। लेकिन बी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, आया ये फर्स्ट कंडीशन को ओबे करते हैं, मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तब हम बात करेंगे, हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। सही। तो इसका जो ऑर्डर है हमारे साथ, ऑर्डर के बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो इसका ऑर्डर रोज़ कितने हैं? 2 रोज़ है, 2 क्रॉस कॉलम्स कितने? 1 2 3 3 कॉलम्स है। ऑर्डर हमारे साथ सेम नहीं है। तो आप डायरेक्टली नीचे रिजल्ट में क्या लिखोगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू, ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू बी। लेकिन अगर कंडीशन कुछ यू आ जाए कि ये कैंसिल हो जाए और हमारे साथ मैट्रिक्स कुछ यू आ जाए, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। अभी हम सेकंड कंडीशन पे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। सो कॉरस्पॉन्डिंग इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर 2 है, 2 है, इधर 4 4 है, इधर 3 3 है, इधर 5 5 है। मतलब ये है कि हमारे साथ रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। अच्छा, एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन कुछ यू है, ये सपोज करें एक सी मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स हमारे साथ ये है हमारे साथ। वीडियो को पॉज कर ले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उम्मीद है आप लोगों ने सही की होगी। फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑर्डर हमारे साथ क्या है? रोज़ कितने हैं? 1 2 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। सो हमारे साथ ऑर्डर क्या आ गई? 3 क्रॉस 2। अभी इसकी तरफ बढ़ते हैं। आया फर्स्ट कंडीशन ये ओबे करते हैं या नहीं करते? इसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे साथ रोज़ कितने हैं? 1 2 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो इसकी जो ऑर्डर है वो भी 3 क्रॉस 2 है। ऑर्डर तो सेम हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? ओबे हो गई। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। आया इन दो मैट्रिसेस का और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं? इसका 7 है लेकिन इधर तो 3 है, ये भी सेम नहीं है। इधर 8 है, इधर 5 है, सेम नहीं। 9 - 2 सेम नहीं। 10 6 है, सेम नहीं। ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम ये कंक्लूड करेंगे कि सी मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू डी। ये हमारे साथ जो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस ये हमारे साथ कंप्लीट हो गई। ओके, मिलते